नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपका कूलर है वो करंट है क्यों मारता है। जबकि कूलर ही नहीं मारता है, बिजली से चलने वाले जितने भी साधन है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है, आपकी मदानी है, फ्रिज है, एसी है, चक्की की मोटर है, जितने भी सामान है वो करंट क्यों मारता है। वैसे तो साधारण सी बात है, करंट जब मोटर है, बॉडी अर्थ होती है या फॉल्ट होती है तभी वो करंट मारती है। लेकिन उससे बचने का समाधान भी है। उस समाधान के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जो आप बाज़ार से जो भी नया सामान खरीदते हैं, उसके अंदर आपको थ्री पिन है वो लगा हुआ मिलता है। उसका कारण क्या होता है कि जब भी आपका सामान है, आपका जो मोटर है, वो बॉडी अर्थ होता है, तो उससे जो बिजली का जो झटका है, वो उनसे बचा जा सकता है। हम क्या करते हैं, जो भी सामान बाज़ार से, जो भी मोटर है, वो कूलर है, आपकी मदानी है, आपका फ्रिज है, जो भी हम खरीदते हैं, तो उसके अंदर ये वायर लगा हुआ होता है। जब भी ये वायर जल जाता है, तो हम क्या करते हैं, ये पिन यहाँ से कट कर इसके आगे हम 2 पिन लगा देते हैं, जो ये गलत है दोस्तों। यही मैं आपको समझा रहा हूँ। ये गलत क्यों है, जो इस वीडियो में मैं आपको सारा समझाता हूँ। वैसे तो आपकी मोटर है, उसके अंदर आप मान लीजिए आपके जो कूलर है, उसकी मोटर है, उसमें अगर नया खरीदते हैं तो ये केबल लगा हुआ होता है। इसमें ये वायर कहाँ पर लगा है, आपको बताना चाहता हूँ। दो दो वायर है, ये हमारे न्यूट्रल और फेस के हैं। और जो ये वायर होता है, ये भूसमर्पित अर्थ बोला जाता है इसको, जिसका निशान आप इस पर देख सकते हैं। एक पर एन लिखा हुआ होता है, एक पर एल लिखा हुआ होता है। और भूसमर्पित अर्थ का, जैसे आप अंग्रेजी में टी लिखते हैं, तो उल्टी टी लिखकर उसके नीचे 2 या 3 लाइन है वो खिंची हुई होती है, उस तरह से उसका निशान होता है। आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर लिख ये निशान है, ये बहुत समर्पित अर्थ होता है। इसका कारण क्या है, जब भी आपकी केबल है वो जल जाती है, तो आप उसके स्थान पर 2 पिन लगा देते हैं, जो बहुत गलत है दोस्तों। इसमें क्या है कि आपकी सामान है, जब भी फॉल्ट होता है तो उसमें करंट आने का डर रहता है, आपको जान मान की हानि होती है। उनसे बचने के लिए आपको हमेशा क्या करना होगा, थ्री पिन टॉप आपको यूज करना है। आप इस पर भी आपको निशान मिल जाएगा। न्यूट्रल फेस और समर्पित अर्थ लिखा हुआ होता है। आपको हमेशा थ्री पिन ही यूज करनी है। और वो कहाँ पर लगाई जाती है, वो इस वीडियो में सारा मैं आपको समझाने वाला हूँ। जो ये वायर होता है, न्यूट्रल फेस आपकी मोटर से जुड़ जाता है। उसके बाद में जो ये वायर बचता है, ये कहाँ पर लगाना होगा, आपकी मान लीजिए आपका कूलर की मोटर है, तो मोटर के पीछे जो स्टेटर होता है, उसकी बॉडी के ऊपर उस स्टेटर पर आपको लगा देना है। कहने का मतलब यह है कि ये वायर है, कूलर की मोटर के साथ में अटैच रहना चाहिए, उसके साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए, बॉडी से इसका संपर्क रहेगा। अगर आपकी मोटर फॉल्ट होती है, तो इसका सीधा करंट है वो ज़मीन में है वो चला जाता है। उसके बाद में आपको बिजली का झटका है वो नहीं लगता है। उसका मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। आप जब भी आप अपने घर पर या कहीं पर भी, जो आपका अर्थ बना हुआ होता है वो ज़मीन से टच होता है, आप उस पर हाथ लगाकर आप देख सकते हैं, उसमें करंट नहीं आता है। जब भी वो ज़मीन से अलग हो जाता है अर्थ, तो आपको करंट है वो ज़रूर आएगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पास मिक्सी की मोटर है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये बॉडी से जुड़ा हुआ वायर है। ये
वही वायर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अर्थ का वायर है। ये बॉडी से जुड़ा हुआ होता है, यही वायर है, आप देख सकते हैं। ये बॉडी से है, जब भी मोटर फॉल्ट होगी आप उस पर हाथ रखेंगे तो ये है बिजली का झटका है, वो नहीं मारेगी। इसके अंदर ये 3 वायर है, स्पीड का है, और ये वायर इसका मेन वायर है। तो आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कोई भी युक्ति है, आप बाजार से मतलब मैदानी है वो खरीद कर लाते हो, तो आप उनको जब भी फर्स्ट बार उसको खोलोगे तो उसके अंदर ये वायर है बॉडी से अटैच आपको मिलेगा। इसी प्रकार नई कूलर की मोटर है, आप कूलर खरीदेगो, खरीदने के बाद में क्या है, कभी आप उनको उसके अंदर पानी या कुछ भी डालने के लिए उसको खोलते हैं तो ये वायर है बॉडी के साथ में अटैच आपको मिलेगा। तो आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि आप कभी भी आपकी पिन है, कुछ भी वायर है वो ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर 2 पिन है, वो कभी भी भूलकर मत लगाना। आपको उसके स्थान पर है 3 पिन सॉकेट है, ये आपको यूज़ करना है, और ये आपको यूज़ करना है तो इसका फ़ायदा आपको कब मिलेगा, ये भी आपको बताना चाहता हूँ इसी वीडियो के अंदर। मेरे पास ये 5 पिन सॉकेट है, आप देख सकते हैं। आपके घरों में जो फिटिंग है, ओपन फिटिंग हो चाहे अंडरग्राउंड फिटिंग हो, उसके अंदर आपको ये 5 पिन सॉकेट मिलेगी, जिसके अंदर ये अर्थ वाला सॉकेट है, ये भी मिलता है, आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर लगता है आसानी से, और आप क्या करते हैं, 2 पिन है वो लगा देते हो। इसके बाद में ये सॉकेट है, ये कूलर से आपके जितने भी बिजली का जो उपकरण है उनसे जुड़ता नहीं है। उसको जोड़ने के लिए ही ये पिन है यूज में आपको करनी है, लेकिन ये उसका फ़ायदा आपको कब मिलेगा ये भी आपको बताना चाहता हूँ। आपके मिस्त्री क्या करते हैं, न्यूट्रल फेस वायर है वो इन पर लगा देते हैं, लेकिन कभी कभी कई आपके जो मिस्त्री होते हैं वो भूसमर्पित अर्थ है, इसको भूसमर्पित अर्थ बोला जाता है, इनको क्या है वो जोड़ते नहीं है, लेकिन ये हमेशा इस पर वायर लगा हुआ रहना चाहिए। इस पर वायर जो जुड़ता है वो कहाँ पर लगता है, ये जितने भी आपके बिल्डिंग है, मकान है आपकी, उसके अंदर जितने भी बोर्ड लगा हुआ होता है तो उसमें आपको मिस्त्री से ये बोलना है कि इसमें वो समर्पित अर्थ है वो लगाना है आपको। हम क्या करते हैं कि कंपनी ने तो ये वायर दे दिया है आपको लगन, वो तो अपना काम कर दिया है, लेकिन हमें भी अपना काम करना है। हमें आप अपना क्या काम करना है, हमें जो इसके अंदर वो समर्पित अर्थ वाला सॉकेट होता है, टर्मिनल होता है, इस पर वायर लगाना है। कई बार क्या करते हैं कि मैंने कई फिटिंगों के अंदर रिपेयरिंग में देखा है कि यहाँ पर वायर नहीं लगा हुआ रहता है। तो आपको करना क्या होगा, आप अपने घरों में आपको चेक भी करना है इसके अंदर वायर है वो कैसे लगता है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितने भी आपके बोर्ड हैं वहाँ से क्या करना होगा, इस सॉकेट से टर्मिनल से आपको वायर ले जाकर दूसरा जो बोर्ड होता है उसमें आपको लगाना है, फिर तीसरे में लगाना है, चौथे में, इस प्रकार जितने भी बोर्ड होते हैं आपके उनको जोड़ लेना है एक वायर से। उसके बाद में उस वायर को कहाँ पर लगाना है, आप अपने घर के पीछे कहीं भी जो खाली जगह मिलती है आपको वहाँ पर गड्ढा खोदना है 3-4 फुट, और उसके अंदर आपको अच्छी तरह से अर्थ बना लेना है, जो बाज़ारों में आजकल उपलब्ध हो जाता है। अर्थिंग का जो बनाने का जो सामान है वो बाज़ारों में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, आप इनसे तभी बच पाओगे जब आपके सॉकेट के अंदर वो समर्पित अर्थ जुड़ा हुआ होता है और आप 3 पिन वायर यूज़ करते हो, तो आप इन से तरीकों का यूज़ करते हो, इन तरीकों को, तो आपको करंट है उनसे बचा जा सकता है। आपकी मोटर है कभी भी फॉल्ट हो सकती है, बिजली है, वोल्टेज है, कभी भी वो हाई वोल्टेज आ जाता है तो आपकी मोटर है वो फॉल्ट हो जाती है, फिर आपको करंट का झटका लग सकता है। तो इस झटके से, इन समाधानों से आपको बचने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है कि किसी भाई को अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है वो मिल जाए,
तो वह अपनी जान-माल की हानि से बच सकता है। आप ये मत सोचना कि हमने आरसीबी लगा लिया है, एमसीबी लगा लिया है, जब भी करंट आएगा तो वो कट हो जाएगी। उन पर आपको विश्वास भी मत करना। लेकिन ये उपाय है, मैंने बताया है, कारीगर उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, आपको इसको करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और एक लाइक आपको करना ही होगा और साथ में कमेंट कर बताना कि मेरा ये वीडियो है वो आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा, तब तक के लिए राम राम सा।